देखो पूर्ण संख्या क्या होती है। हमने कहा कि सबसे पहले तुम जो पूर्ण लिखा है ना, पूर्ण को तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए उसको अपनी भाषा में हम तुमको तोड़ के बता रहे हैं, जो तुम्हारी भाषा है। पूर्ण मतलब होता है सभी संख्या, पूर्ण मतलब सभी संख्या, पूर्ण मतलब सारा, पूर्ण मतलब सारा। कभी कंफ्यूज मत होना कि पूर्ण लिखा हुआ है, पूर्ण का मतलब होता है सारी संख्या। पूर्ण संख्या मतलब सारी संख्या। तो सारी संख्या क्या होती है? जिसमें जीरो भी शामिल होता है। इसमें जीरो भी क्या होता है? शामिल होता है। यानी कहां से शुरू होगा? जीरो से। जैसे गिनती स्टार्ट होती है तो एक से स्टार्ट होती है, कहां से होती है? एक से। लेकिन जब पूर्ण संख्या बोलेंगे तो पूर्ण संख्या में जीरो भी शामिल रहेगा। कौन शामिल रहेगा? जीरो। 1 2 3 4 5 चलता चला जाएगा। ठीक, सही है। यानी पूर्ण संख्या का मतलब पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिसमें जीरो भी क्या होता है? शामिल होता है। यानी जीरो से शुरू होता है और अंत जहां तक जाए कोई दिक्कत नहीं, जहां तक मर्जी वहां तक जाए, ठीक है। लेकिन उसमें जीरो होना चाहिए, वो पूर्ण संख्या होती है। समझ में आया? नहीं आया किसको? अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जैसे गिनती है ना, गिनती प्राकृतिक संख्या है। एक से शुरू किए और कहां तक गए? 100 तक गए, चाहे 1000 तक गए, चाहे 1 लाख गए, चाहे जितना भी गए, है ना, वो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होती है? एक से। लेकिन जब बोलते पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या उसके आगे जीरो जरूर रहेगा, यानी एक से स्टार्ट नहीं होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। किससे होगा? जीरो से। बोलो, समझ में आया? पूर्ण मतलब पूरी संख्या। तो पूरी संख्या जीरो भी तो है। जीरो को पहले निकाल देते जब गिनती गिनते, तो शुरुआत में जब क्लास 1 में थे तो स्टार्ट किए थे 1 2 3, है ना, है कि नहीं है? और जब हम पढ़ना भी स्टार्ट किए थे तो क्या पढ़ना हम एक में सीधे नाम लिखाए थे? पहले हम नर्सरी में लिखवाए थे। तो नर्सरी का मतलब होता है जीरो, है ना। ऐसे भाषा में समझ लो। जब हम पढ़ना स्टार्ट किए, आजकल क्या होता है, बच्चे नर्सरी में प्ले ग्रुप में खेलते जाते हैं, जिसमें पढ़ाई नहीं होती, लड़के खेलते होते, उसको उसमें कुछ सीखते नहीं है, बस खेलना कूदना सीखते हैं, तो उसको जीरो बोलते हैं ना। बच्चा कितने पढ़ रहा है? तो कहते हैं गधैया बोल में पढ़ रहा है, जीरो में। कितने में? जीरो। यानी नर्सरी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? नर्सरी। इसमें बच्चा जाता है, खेलता है, कूदता है, थोड़ा परिवार से दूर रहना सीखता है ना, उसको बोलते हैं नर्सरी स्कूल। क्या बोलते हैं? नर्सरी स्कूल। उसके बाद आता है एक। क्या आता है? एक, फिर 2 पढ़ता है, फिर 3 पढ़ता है, फिर ऐसे पढ़ते चला जाता है जहां तक उसको पढ़ना हो। ठीक, तो वही जब नर्सरी को शामिल कर दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। क्या जाती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, समझ आया? यानी जीरो से जो संख्या शुरू होगी उसको क्या बोलोगे? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से। ये देखो पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्या क्या है ना, दिया जाएगा। प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 से स्टार्ट किया जाएगा, किसी में 0 से स्टार्ट किया जाएगा, किसी में माइनस से स्टार्ट किया जाएगा, किसी में दशमलव से स्टार्ट किया जाएगा। तो जब प्राकृतिक संख्या बोलेगा तो 1 2 3 वाले को मारोगे, जब पूर्ण संख्या बोलेगा तो 0 से स्टार्ट होगा उसको मारोगे। ठीक है, ठीक हो गया। पूर्ण मतलब पूर्ण संख्या। 0 से स्टार्ट हो 1 2 3 4 5 हो क्या हो गया? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में नियम भी कुछ है, नियम भी कुछ है, जैसे कि किसी भी पूर्ण संख्या का जोड़, किसी भी पूर्ण संख्या का जोड़, पूर्ण संख्या ही क्या होती है? होती है पूर्ण संख्या ही। जैसे 1 में 5 जोड़ दोगे तो कितना आएगा? ये भी तो पूर्ण संख्या है। और जोड़ हो गया, जोड़ के पास गुणा, अगर गुणा भी रहेगा तो वो पूर्ण संख्या होगी। किसी भी पूर्ण संख्या का गुणा करने पर भी पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राप्त होती है। जैसे 1 में गुणा कर दो 5 का, या में 2 में गुणा कर दो 5 का, तो 5 1 5 5 गुणा के, देखो ये भी पूर्ण संख्या है कि नहीं है? लेकिन अब यहाँ पे क्या क्या? लेकिन लग गया। क्या लग गया? लेकिन। घटाने में, क्या में? घटाने और भाग में, घटाने में और भाग में। ऐसा नहीं है कि जो संख्या आती है वो पूर्ण संख्या ही हो, समझाया? ऐसा नहीं है। यानी जोड़ में और गुणा में ये है कि पूर्ण संख्या मिल जाएगा, जोड़ में और गुणा में। लेकिन घटाने में और भाग में यह जरूरी नहीं है कि गुणा करने पर, अरे भाग करने पर या माइनस करने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो, पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। अब मैं बताता हूं कैसे। जैसे मान लो हमने कहा कि घटाने पर जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो। जैसे हमने 3 में से 2 घटाया तो कितना मिला? 1 मिला। तो देखो ये पूर्ण संख्या है ना। लेकिन अगर 2 में से हम 3 घटा दें तो -1 मिलेगा। तो क्या -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है। -1 पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए आगे क्या लगा है? माइनस। बोलो, समझाया? अब भाग देखो, जैसे हम भाग दे रहे हैं, 10 में भाग दिया हमने 2 का, तो क्या बन गया? 2 बचे 5 आया। तो 5 तो पूर्ण संख्या है कि नहीं है? लेकिन अगर 5 को हम 2 से भाग दें, 5 किससे भाग दें? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 2.5 आएगा। आएगा नहीं आएगा? 2.5 करके देख लो, 2.5 आएगा। तो बीच में क्या आ गया? दशमलव आ गया। तो दशमलव पूर्ण संख्या नहीं है। बोलो, समझ आया? हमने क्या बता दिया? पूर्ण संख्या पूरी बता दिया। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, यानी पूरी संख्या जितनी होती है 0 से लेके जहां तक चला जाए वो क्या हो जाएगी हमारी? पूरी संख्या।
संख्या पूर्ण मतलब सारा, यानी जीरो को भी हमने उसमें क्या कर दिया है, शामिल कर दिया है, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जिसमें जीरो शामिल नहीं होता है। और पूर्ण संख्या का नियम यह होता है कि किसी भी पूर्ण संख्या को दो पूर्ण संख्या को जोड़ने पर वो पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है, जोड़ने पर, पूरा करने पर भी प्राप्त हो जाती है पूर्ण संख्या। लेकिन घटाने में जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो, जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो, और भाग देने पर भी जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो। उदाहरण समझाया यहाँ पे, 10 से भाग दिया हमने 2 को, तो कितना आ गया 5, लेकिन 5 को 2 को भाग दिया हमने 5 को 2 से भाग दिया तो कितना आ गया, दशमलव में आया, दशमलव पूर्ण संख्या नहीं। घटाने का नियम यहाँ बताया कि हमने अगर 2 में 3 में से 2 घटाए तो कितना आया, लेकिन यही उल्टा घटा दे, 2 में से 3 घटा दे तो कितना आ जाएगा, -1, तो -1 पूर्ण संख्या नहीं है। बोलो कितने समझ आया, हाथ उठाओ, सबको आ गया। कौन बता देगा पूर्ण संख्या क्या है? चलो राधना खड़ी हो, बताओ। साधना बताएगी पूर्ण संख्या क्या है। हाँ, पूर्ण संख्या के जो नियम बताए हैं वो बताओ। कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर वही संख्या पूर्ण संख्या मिल सकती है। हाँ, और दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करने पर भी दो पूर्ण संख्या मिल सकती है ना। हाँ। अरे दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पे पूर्ण संख्या मिल सकती है, और दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करने पर भी पूर्ण संख्या मिल सकती है। लेकिन दो पूर्ण संख्याओं को घटाने पर जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या मिले, ठीक, या दो पूर्ण संख्याओं का भाग देने पर जरूरी नहीं है कि क्या मिले, पूर्ण संख्या। बताया है, समझ में आ गया है? चलो तुम खड़ी हो, मीना बैठ जा तू। चलो पूर्ण संख्या क्या है? जो जीरो से शुरू हो, मतलब उसमें जीरो शामिल हो। और पूर्ण संख्याओं का नियम क्या है? हाँ ठीक, जरूरी नहीं है कि घटाने पर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना। हाँ हाँ ठीक, समझ में आया सबको? जिसको आया हाथ उठाओ। तुमको नहीं आया? हाँ बैठ जाओ, वेरी गुड। कि जो पूर्ण संख्याओं का जितने भी नियम है वो जोड़ पर और गुणा पर ही लागू होगा, घटाना पे और भाग पर लागू नहीं होगा। घटाना और भाग पर लागू नहीं होगा। तो पहले जोड़ के लिए देख लो, किसके लिए? जोड़ के लिए। अब जैसे दिया है 3 + 4 कितना होता है? 7। सिंपल सा क्वेश्चन। संवर्ग का मतलब जो दिया हो जोड़ कर दो। अब गुणा के लिए देख लो, किसके लिए? गुणा के लिए। गुणा के लिए क्या हो जाएगा? 3 × 4, 4 × 12। ये है संवर्ग नियम। क्या है? संवर्ग नियम। देख लो, इसको लिखना हो तो, और नहीं लिखना हो तो दिमाग में चली गया होगा। संवर्ग नियम सिंपल सा है। जोड़ है तो 3 + 4 7, 5 + 2 जितना आ जाए, 4 + 3 जितना आ जाए, है ना। गुणा के लिए 3 × 5, सब सिंपल सा नियम। संवर्ग मतलब साधारण नियम। अब अगला नियम देखो क्या है, क्रम विनिमय नियम। क्या है बेटा इसको? दूसरा है क्रम विनिमय नियम। क्या है? ऊपर का बिठा दे, नीचे छोड़ देगा। क्रम विनिमय नियम ये भी दो ही पे लागू होगा। कौन कौन पे? जोड़ और गुणा पे। तुम क्यों भाग कह रही हो? हम बताएं कि दो ही पे लागू होगा, जोड़ और गुणा पे। जोड़ और गुणा पे। सर्वरक समझ गए? अब क्रम विनिमय नियम देख लो। कौन सा? क्रम, यानी चाहे क्रम इधर है। क्रम का मतलब क्या होता है? इधर उधर जो है क्रम से हो। जैसे ये बैठा है, इसके बाद ये बैठा है, इसके बाद ये बैठा है, ये क्रम है ना। क्रम से, जैसे कच्चा 4 इधर है, 5 उधर है, 6 उधर है, ऐसे करके। जैसे तुम इधर 5 बैठे, उधर 4 बैठे हैं, ये क्रम है। अब क्रम विनिमय देखो, जोड़ के बता रहे हैं, देखिए जोड़ के बता रहे हैं। किस पे? जोड़ पे। जैसे दिया है 3 + 4, कितना दिया है? 3 + 4। इसको क्या हम 4 + 3 नहीं कर सकते हैं? यही है, यही नियम को कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। या तुम 4 + 3 कहो या 3 + 4, उत्तर उतना ही आएगा। जोड़ के देख लो, 3 और 4 कितना हो गया? 7। और 4 और 3 कितना हो गया? 7। यही क्रम विनिमय नियम है। समझ में आया? किसको आया, किसको नहीं आया? सबको आ गया, ठीक है। अब अगला नियम, 2 नियम हो गया। 2 नियम हो गया, क्या हो गया? पहला क्या था? संवर्ग नियम, दूसरा क्रम विनिमय नियम। अब तीसरा आता है सहचर नियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा? साहचर्य नियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, इसको ध्यान देना है ना। सहचर नियम से बहुत प्रश्न पूछता है। सहचर नियम से, हाँ, सहचर नियम को ध्यान देना। इसमें देखो दिया है 2 दिया है, प्लस कोष्टक में 3 + 5, ये पोस्ट बंद कर दिया है ना। बोलो
उसके बाद बराबर में लिख दिया गया है 2 + 5, अब प्लस में कर दिया गया है 5, ये जोड़ के लिए। इसके लिए नियम है ये जोड़ के लिए। अब देखो यहाँ दिया है 2 प्लस कोष्टक में 3 + 5 है ना, चलो इसको जोड़ते हैं हम। 2 है, जब कोष्टक टूटेगा तो भी तो 3 + 5 ही रहेगा, तो बदल जाएगा। हाँ, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 में 5 जोड़े कितना हो गया 10। आओ आगे इसको जोड़ते हैं। देखो 2 + 3 कोष्टक के पास था, अब यही कोष्टक आगे कर दिया है। क्या कर दिया है, देखो 2 + 5 को कोष्टक में कर दिया है, और यहाँ किसको किया था, 3 + 5 को किया था। यहाँ 2 + 3 को किया, सॉरी 5 लिख दिया, 2 + 3 को, 2 + 3 को कोष्टक में कर दिया है, 5 को छोड़ दिया है, तो भी तो कोष्टक टूटेगा, तो भी तो लिखेंगे 2 + 3 + 5, 2 में 3 जोड़े कितना आ जाएगा, अब 5 में 5 जोड़े कितना हो जाएगा। देखो दोनों का उत्तर एक ही तो आया है, यही सहचर नियम है। क्या है, सहचर नियम। आओ बुरा में देखते हैं, किसमें, बुरा में देखते हैं, एक बार बुरा में भी देख लेते हैं। बस नियम को समझना है, क्या करना है, समझना है। अब देखो जैसे लिया है 2 गुणे कोष्ट में, 2 गुणे कोष्ट में 3 गुणे 5 बराबर में दिया है। अब इसी को 2 गुणे 3 कोष्ट में कर देगा और 5 कर देगा, ठीक है ना। तो देखो 2 गुणे, अब कोष्टक हटा देंगे हम तो भी तो उतना ही लिखाएगा, बराबर दिया, इसका भी कोष्टक तोड़ दो तो भी तो उतना ही लिखाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। अब ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 पंजे, 2 3 6 पंजे। देखो दोनों का उत्तर तो बराबर ही आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सहचर नियम। क्या बोलते हैं, 3 बता दिए, पहला कौन सा था, पहला कौन सा था, समरक नियम, दूसरा क्रम विनिमय नियम, यानी क्रम, एक क्रम को उल्टा इधर कर दो चाहे उधर कर दो। और तीसरा क्या था, सहचर नियम, सहचर में कोष्टक को आगे पीछे किया है, किसको किया है, कोष्टक को। देखो ये कोष्टक पहले इधर था, बाद में आगे आ गया, पीछे था बाद में कहाँ गया, आगे इस वाले, लेकिन दोनों का उत्तर क्या आया, इसको क्या बोलते हैं, सहचर नियम। 3 बता दिए। अब चौथा, इसको उतारना उतार लो, नहीं उतारोगे ना, समझना है, समझो, उतारने से फर्क नहीं पड़ता है, दिमाग में डालना है। कहाँ पे, दिमाग में उतारने वाले को नहीं आएगा, जो बस उतार रहा, समझना वाला समझ लिया, घर पे जाके वो उतार लेगा, लिख लेगा, अपने दिमाग से लिख लेगा, है ना। जैसे हमने पूर्ण संख्या बताया था, तुमने अपने भाषा में समझ लिया कि पूरा मतलब पूरा, यानी 0 से शुरू करके वाली संख्या क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे आ जाओ, तीसरा नियम है, चौथा नियम, तीसरा तो बता दिया, चौथा नियम देखते हैं, क्या देखते हैं। चौथा दिया है बंटन नियम। क्या दिया है, बंटन नियम दिया है, इसको देखते हैं हम। अब इस चीज को देखते हैं, क्या लिखा है ये, बंटन नियम। क्या, हाँ, इसमें देखो क्या दिया है, 2 गुणे कोष्ट में दे दिया है 3 + 5 बराबर में दिया है 2 गुणे 3, ठीक है, अब प्लस 2 गुणे 5। कैसे कर दिया है ये देखो, कैसे कर दिया है ये देखो। अब देखो 2 है 2 गुणे, अगर 2 का गुणा करोगे, ये जब देखो प्लस बीच में दिया है ना, जब ये कोष्टक टूटेगा, इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा, होगा नहीं होगा। तो चलो करो, या तो इसको जोड़ दो, 5 3 8 के 16, या अंदर घुसा के करो, 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5 है। देखो इसका चेहरा देखो, इसका चेहरा देखो, इसका चेहरा देखो, इसका चेहरा देखो, एक जैसा है। तो यही क्या करना है, बंटन नियम। देखो इसका देखो, 2 3 6 5 के 10 और 6 कितना हो गया, देखो इसका आया कि नहीं 16, इस तरह 16 आ रहा है, 5 और 3 कितना हो गया, 8 के 16, ऐसे भी 16 आएगा और ऐसे भी 16 आएगा। देखो इसका मान देखो कितना आ जाएगा, इसको छोड़ो, इसका देखो 2 3 5 के 10 6 16, इसका करके देख लो, 2 गुणे 5 3 8 के, देखो ये क्या हो गया, बंटन नियम है। क्या है, बंटन नियम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। पहले वाले में क्या था, पहले वाले ने जोड़ दिया था कि सिंपल सिंपल जोड़ दो, सिंपल सिंपल क्या कर दो, पूरा कर दो, है ना। दूसरे वाले में क्या दिया था, दूसरे वाले में क्या दिया था, बस संख्याओं को आगे पीछे कर दिया था। तीसरे वाले में क्या किया था, कोष्टक को आगे पीछे कर दिया था, है ना। चौथे वाले में क्या कर दिया गया है, गुणा और जोड़ दिया गया है, ठीक है, गुणे को आगे पीछे किया गया। देखो इसका सीधे अंदर गुणा, इसका गुणा इसमें। बोलो समझ में आया। ये 4 नियम थे, किसके, पूर्ण संख्या के 4 बेटे थे, पूर्ण संख्या के 4 बेटे। बाप कौन है, पूर्ण संख्या, बाप है कौन, पूर्ण संख्या के 4 बेटे, पूर्ण संख्या के 4